52 वीर एवं वीर कंगन साधना। वीर मूल रूप से भैरवी के अनुयायी होते हैं और भगवान भैरव की उपासना करके उनके गढ़ कहलाते हैं। जैसे भगवान भैरव महादेव महाकाल के गढ़ हैं, उसी प्रकार वीर भैरव के गढ़ कहलाते हैं। भैरव भगवती काली के पुत्र हैं, इसी कारण वीर देवी महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। जब भी आप शत्रु के सर्वनाश के लिए महाकाली का कोई अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम शत्रु पर वीर चलाकर एक बार चेतावनी देने का विधान है। इस चेतावनी के बाद ही काली की शक्ति शत्रु पे कार्य करती है। वीर साधना का विधान बहुत ही गुप्त है। वीर साधना 61 दिन तक एक कमरे में बंद होकर करनी पड़ती है, जहां साधक का मुख 61 दिन तक गुरु के अलावा कोई नहीं देख सकता। साधना काल में महाकाली एवं भैरव हनुमान की प्रतिमा के अलावा 52 पुतलियों की आवश्यकता होती है। काला वस्त्र एवं आसन का उपयोग होता है। इस साधना काल में 61 दिन दांतों को साफ करना, बाल काटना, बालों में तेल लगाना, नहाना, खाना खाने के बाद मुख शोधन करना, कपड़े बदलना या धोना, नाखून बाल काटना, नाक कान साफ करना, झूठे बर्तनों को धोना, जिन बर्तनों में भोजन सामग्री बनाई जाती है उस बर्तन को धोना इत्यादि सब मना होता है। यह साधना शमशान में ज्यादा फलीभूत होती है, किंतु शमशान में 61 दिन निरंतर साधना करना सामान्य साधकों के लिए सुलभ नहीं होता। ऐसे में साधकों को शमशान से मिट्टी या भस्म नियम विधि पूर्वक लाकर कमरे में स्थापित कर कमरे को शमशान समझते हुए 61 दिन करनी होती है। इस साधना का एक गुप्त मंत्र है जिसमें 52 वीरों के नाम का संबोधन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ये साधना बहुत दुष्कर है। सभी वीरों का भोजन अलग अलग होता है और साधक को ये भोग स्वयं बनाकर देवताओं को अर्पित करना होता है। 2004 में गुरुदेव के शिव शंकर नाथ जी के सानिध्य में इस साधना को मैंने किया था, किंतु ये साधना उस समय संपूर्ण नहीं हो पाई थी। जिस कमरे पे साधना की जा रही थी उस साधना कमरे के पास रहने वाली 2 कन्याओं पे अचानक देवियों का आवेश आ गया था और वो दोनों कन्याएं पूजा स्थान पर पहुंच जाती थी और गालियां देती हुई कमरे के दरवाजों पे पत्थर ईंटें मारना शुरू कर देती थी। इससे स्थानीय लोग भयभीत हो गए थे, जिससे 43 दिन की साधना के उपरांत साधना को ठंडा करना पड़ा था। कालांतर में गुरुदेव के समाधि लेने के बाद स्वप्न में गुरुदेव का आदेश मिलने पर 2007 में यह साधना भिलाई से 43 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के तट पर संपन्न की गई थी, जिसमें सफलता प्राप्त हुई थी, किंतु बार बार वीरों को कार्य देने में सक्षम न होने के कारण मैंने उनका विसर्जन इस वचन के साथ कर दिया था कि जब भी मैं उनका आह्वान करूं, उनको आना होगा। कुछ लोग इस साधना द्वारा वीर कंगन एवं वीर मुद्रिका का निर्माण कर वीरों को कंगन या मुद्रिका में स्थान दे देते हैं, किंतु इस कंगन को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। इन साधनाओं को करने के बाद मैंने जाना कि इन साधनाओं से लाभ कम, समाज की हानि ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सहायता के लिए साधना कौन करता है, सभी का कोई न कोई स्वार्थ ही होता है। चामुंडा जी के सेवक इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक शाक्त मत की साधना है। तांत्रिकों को इसमें सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को करने के पूर्व साधक को गुरु के शरण में रहकर शक्तिशाली शरीर रक्षा मंत्र को सिद्ध करना होता है। इस शरीर रक्षा की सिद्धि पहले ही 43 दिन में कर लेनी चाहिए। शरीर रक्षा के लिए मैंने गुरुमुख से प्राप्त शावल लक्ष्मण रेखा मंत्र का प्रयोग किया था, जो लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए उपयोग किया था, जिसको तोड़ पाना महाप्रतापी रावण के बस में भी नहीं था। इस साधना को एक बार सिद्ध करने के बाद समाज के कल्याणार्थ बहुत सी वीर कंगन या मुद्रिका बनाई जा सकती है। इसमें सामग्री कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्य 61 दिन के समय एवं जोखिम का हो सकता है। साधक चाहे तो गुरु आदेश से एक वीर की 7 दिवसीय साधना भी करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसे में 1.25 वर्ष का समय लगता है और 1.25 वर्ष नियम पालन करना सबकी बस की बात नहीं होती। 52 वीरों के नाम स्थान एवं जाति भेदभाव के अनुसार इनके नामों में भेदभाव हो सकता है। नंबर 1 क्षेत्रपाल वीर, नंबर 2 कपिल वीर, नंबर 3 वटुक वीर, नंबर 4 नरसिंह वीर,
नंबर 5 गोपाल वीर, नंबर 6 भैरव वीर, नंबर 7 गरुड़ वीर, नंबर 8 महाकाल वीर, नंबर 9 कालवीर, नंबर 10 स्वर्णवीर, नंबर 10 रक्त स्वर्णवीर, नंबर 12 देवसेन वीर, नंबर 13 घंटा पथवीर, नंबर 14 रुद्रवीर, नंबर 13 संघवीर, नंबर 16 वरुण वीर, नंबर 17 कंधर्व वीर, नंबर 18 हंसवीर, नंबर 19 लोंकडिया वीर, नंबर 20 वही वीर, नंबर 21 प्रिय मित्र वीर, नंबर 22 कारू वीर, नंबर 23 अदृश्य वीर, नंबर 24 वल्लभ वीर, नंबर 25 ब्रजवीर, नंबर 26 महाकाली वीर, नंबर 27 महालाभ वीर, नंबर 28 तुंगभद्र वीर, नंबर 29 विद्याधर वीर, नंबर 30 घंटा कर्ण वीर, नंबर 31 वैद्यनाथ वीर, नंबर 32 विभीषण वीर, नंबर 33 फाहेतक वीर, नंबर 34 पितृवीर, नंबर 35 खड्ग वीर, नंबर 36 नागस्थ वीर, नंबर 37 प्रदुमन वीर, नंबर 38 शमशान वीर, नंबर 39 भरूदक वीर, नंबर 40 काकिलेकर वीर, नंबर 41 कंफिलाव वीर, नंबर 42 अस्थिमुख वीर, नंबर 43 रेतोवेद वीर, नंबर 44 नकुल वीर, नंबर 45 शौनक वीर, नंबर 46 कालमुख, नंबर 47 भूत भैरव वीर, नंबर 48 पैसाच वीर, नंबर 49 त्रिमुख वीर, नंबर 50 दक्षक वीर, नंबर 51 अटलाद वीर, नंबर 52 बास मित्र वीर सिद्ध किया हुआ